स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल करमीर में। यदि आप PMOU कोटा से बी लिस्ट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस वीडियो में आपको BLS 02 के जो गेस्ट पेपर्स के बारे में बताऊं, यानी कि इसमें वो सवाल मैंने छांटे हैं जो परीक्षा में आने की संभावना है और इन प्रश्नों से आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकते हैं। यानी कि इस टाइप के सवाल आते रहते हैं। आप YouTube पर मेरे BLS 02 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर्च करेंगे तो उसमें भी एक बहुत विस्तृत चीज़ें बताई गई है। हर चैप्टर के अंदर कौन कौन से सवाल कितनी बार आया है वो आते रहते हैं। तो चलिए इन सवालों को देखते हैं। ये जो पैटर्न है, ये जो 1.5 घंटे का जो पेपर जो अभी लॉकडाउन के बाद जो चल रहा है उसी के ऊपर है और भविष्य में जैसे ही ये जो पैटर्न चेंज होगा 3 घंटे का होगा तो उसके लिए मैं अलग से गेस्ट पेपर बनाऊँगा। एक इस तरीके से जो अर्थ या परिभाषा को लेकर ये सवाल बनता है, जैसे वर्गीकरण क्या है, वर्गीकार क्या होता है, फलक क्या होता है। जैसे जो अलमारी की जो फलक होती है वो फलक है, स्मृति सहायक अंकन और जो अंकन होते हैं जो सहायक अनुक्रम क्या है, सामान्य एकल क्या है, वाक्य में सूचना, ये जो बिब्लियोग्राफी इन्फॉर्मेशन, इनकी जो परिभाषा हमेशा आपसे कई बार पूछी गई है और पूछी जाती है। आप इनको अच्छे से तैयार कर लें। अगला क्या है कि वर्गीकरण के सोपान जो बताइए। जो आप वर्गीकरण के सोपान है वो पेज नंबर 27 पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। पुस्तकालय वर्गीकरण की मूलभूत जो 5 श्रेणियाँ होती है PMEST, वो आप उनके बारे में आपको नाम लिखना है। दशा संबंध क्या है, जो फेज रिलेशन होते हैं, यानी कि दो विषयों के बीच जो संबंध होता है उसको दशा संबंध कहते हैं। सर्वमान्य एकल के प्रकार बताइए। अंकन क्या है, अंकन के प्रकार। जो अंकन क्या है कि जो वर्गीकरण की जो पद्धति होती है उसमें कुछ चिन्हों या अंकों का प्रयोग किया जाता है, उसे ही अंकन कहते हैं। ये जो कितने प्रकार के, तो आपको बताया 2 प्रकार के होते हैं, एक शुद्ध अंकन और एक होता है मिश्रित अंक। शुद्ध अंकन जिसमें एक ही प्रकार के जो चिन्ह या संकेत होंगे, या तो चिन्ह होंगे या अक्षर होंगे या अंक होंगे, एक ही प्रकार के होंगे। जैसे DDC है वो शुद्ध अंकन की है और जैसे कोलन है ये मिश्रित अंकन की है। और मिश्रित अंकन के 2 गुण बताइए। तो ये सवाल आपको तैयार करना है। इस तरह से सवाल ये आ जाते हैं। पंक्ति व श्रृंखला का अर्थ बताइए। जो कोष्टक में ये पेज नंबर आपको, वहाँ से भी आप इसकी ये इनका आंसर्स ढूंढ सकते हैं। द्विबिंदु वर्गीकरण में प्रयुक्त जो विधियाँ हैं, जैसे विषय विधि वगैरह है, उस तरह की जो विधियाँ हैं आप उनके नाम आपको बताने हैं। दशमलव वर्गीकरण पद्धति की में विधियाँ हैं, या दशमलव जो द्विबिंदु वर्गीकरण की प्रतिपादक जो द्विबिंदु यानी कॉलन क्लासिफिकेशन है वो प्रतिपादक ऐसा रंगानाथन है। उनका नाम है। कई बार ऐसा रंगानाथन का नाम भी पूछा गया तो इनका पूरा नाम सियाली रामामर्त रंगानाथन है। और इसका प्रथम संस्करण कब प्रकाशित हुआ, छठा कब हुआ, ये सारे संस्करण आपकी किताब में दे, पहला दूसरे छठा तक आप और छठा पुनर्मुद्रित, वो सारे संस्करण के आपको सन याद रखने हैं। और DDC के प्रतिपादक का नाम बताइए। जो ड्यूई, मेलविल ड्यूई है वो उनके प्रतिपादक है। और इनका प्रथम संस्करण कब हुआ, 19वां कब हुआ, अभी 23वां कब है, ये सारे आपको याद करने हैं। और इसकी DDC की जो सारणियाँ के नाम लिखने हैं। पुस्तकालय सूची का अर्थ बताइए। कुछ खोज नाम, सर्च नाम, जैसे लेखक का नाम है वगैरह या किताब के शीर्षक का नाम है, आपको वहाँ किताब में मिल जाएंगे। ये जो सूचीकरण के सवाल है, इससे पहले जो सवाल थे वो वर्गीकरण जो चैप्टर है, जो फर्स्ट किताब है उसके अभी जो सवाल आएंगे वो सेकंड बुक के है। सूची के परंपरागत जो स्रोत है उनके नाम बताइए और अपरंपरागत जो स्वरूप है उनके नाम बताइए। सूची को नेत्रों की संज्ञा क्यों दी गई है? अब ये सवाल कई बार आया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे हम अपने नेत्रों से अपने जो आसपास की या संसार की चीज़ों का अवलोकन करते हैं, तो ठीक उसी तरीके से पुस्तकालय विज्ञान में सूची से ही पुस्तकालय के अंदर कितनी किताबें है या क्या है उनका अवलोकन करते हैं, तो इसलिए सूची को नेत्रों की संज्ञा दी गई है। CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि के आख्या अनुच्छेद में क्या सूचनांकित, आख्या में टाइटल में क्या लिखा जाता है उनको समझाइए। आपको यहाँ पेज नंबर 58 पे मिल जाएगा। वो सूची पत्रक स्वरूप की माप बताइए। पुलिंद्रमा जो पत्रक स्वरूप है, ये सारी जो सूचियाँ हैं जो प्रारूप है उनकी आपको बेसिक डिटेल आपको याद रखनी है। मुख्य प्रविष्टि की परिभाषा
दीजिए जिसमें जो सारी प्रविष्टियाँ मेन जो प्रविष्टियाँ आ जाती है वो मुख्य प्रविष्टि है। इनके भाग कौन कौन से हैं वो आप अग्र अनुच्छेद क्या, लीडिंग सेक्शन क्या होता है, ट्रेसिंग क्या होता है, एशिया 2 में मुख्य प्रविष्टि के अनुच्छेद बताइए। ये जो चीज़ें आपको अच्छी तरह तब आएगी जब आपका कुछ इसमें आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको अच्छा है वो उसको आप अच्छा कर सकते हैं। मार्क का पूरा नाम है मशीन रीडेबल कैटलॉग है। संघ सूची से क्या तात्पर्य, संघ सूची से क्या तात्पर्य, आप ये जो समष्टि लेखक क्या है, सूडोनिम ऑथर जो कृत्रिम नाम होते हैं जो लेखक, उनका वांछित कड़ी क्या है, तो ये भी आप वहाँ से ये इतने जो पेज नंबर पे ये चीज़ें आपको मिल जाए। अब अगला जो ब भाग होता है तो आपको बता, अब अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें अ भाग में 8 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें कोई भी 4 आपको करने, जो ब भाग में भी 8 प्रश्न आएंगे उसमें कोई आपको 4 करने पड़ेंगे। ये जो ब भाग में आपको लगभग 250 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, और जो ब भाग है उसमें आपको लगभग 30 शब्दों में आपको उसका उत्तर देना होगा। अब ये वर्गीकरण के उद्देश्य बताइए, वर्गीकरण के कार्य बताइए, पुस्तकालय वर्गीकरण की आवश्यकता को बताइए, ये सवाल आ जाता है। अंतर विषयी दशा संबंध के उदाहरण सहित बताइए, ये आपको जो फर्स्ट किताब उससे 71 नंबर पेज पर नंबर पे आपको वहाँ से मिल जाएगा। या दशा संबंध से क्या तात्पर्य है, ये दशा संबंध के जितने भी जो मेन सवाल हैं उनके प्रकार आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। ये आवर्तन और स्तर की जो अभिधारणा है जो PMEST के रूल्स पर होती है, P2 होता है, P3 होता है, तो उस तरीके से आवर्तन होता है और स्तर होता है, तो उसकी अवधारणा को भी आप अच्छी तरह समझ लें। पूर्ववर्ती सामान्य एकल के बारे में बताइए, जो पूर्व में प्रयुक्त किए जाते हैं। अंकन के प्रकार जो 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध अंकन और मिश्रित अंकन, इसके गुण, शुद्ध अंकन के गुण, मिश्रित अंकन कैसे करें, इसके क्या लाभ, ये आप अच्छी तरह से याद कर लें, कई इनमें से सवाल आराम से बन जाता है। द्विबिंदु वर्गीकरण की जो मुख्य विशेषता हैं और 5 मूलभूत श्रेणियां हैं, या DDC की विशेषताएं हैं या उसकी भी जो श्रेणियां हैं। पुस्तकालय सूची की आवश्यकता को बताइए, सूची के उद्देश्य या सूची के कार्य, तो कोई भी इनमें से एक सवाल आ जाता है। पुस्तकालय सूची के परंपरागत प्रकारों की चर्चा कीजिए, सूची पत्र के स्वरूप के गुण दोष बताइए, पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप बताइए, पुलिनुमा सूची के लाभ बताइए, ये सवाल आता रहता है। शब्द कोशीय सूची के गुणों का वर्णन कीजिए, सहायक प्रविष्टि एडेड एंट्री क्या है, इसके कार्य बताइए, केंद्रीकृत सूचीकरण और सहकारी सूचीकरण में अंतर स्पष्ट कीजिए, विशेष सूचीकरण की परिभाषा दीजिए, विशेष सूची के उद्देश्य और कार्यों को स्पष्ट कीजिए, और श्रृंखला प्रक्रिया के गुणों का उल्लेख कीजिए। तो ये काफ़ी जो 32 सवाल है, तो 16 सवाल मैंने दिए गेस्ट पेपर के हिसाब से, इसमें काफ़ी सवाल आपके लगभग आ जाएंगे, आपको अच्छी हेल्प मिलेगी, और इस तरीके से आप अपनी जो तैयारी को कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जैसे वर्गीकरण आता है उसकी इस तरह से ये परिभाषाएं ये बनती है। तो इसका जो PDF लिंक चाहिए तो मेरे जो टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा, और जिसका जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप वहाँ से भी इसको इसी का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये कुछ सवाल से बताए हैं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।